वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 411 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूली रिप्रेजेंट द मेन डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड स्टोर वैल्यू कार्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रूली तौर पर रिप्रेजेंट करता है जो मेन डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड और जो स्टोर वैल्यू कार्ड है। वो ये कि डेबिट कार्ड इज़ ऑपरेटेड बाय ATM मशीन वाइल स्टोर कार्ड डजंट। सो ये जो फर्स्ट वन है कि डेबिट कार्ड जाहिर बात है ATM मशीन में हम डालते हैं जो अच्छा इसी वैसे इसको डेबिट कार्ड को ATM कार्ड भी इसको ATM मशीन के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ये कि द कंज्यूमर इंडेक्स CPI इनमें से क्या कहता है टेंड्स टू ओवर स्टेट इन्फ्लेशन ड्यू टू सब्सटीट्यूशन बायस। ये क्या कर सकता है कि ओवर स्टेट कर सकता है इन्फ्लेशन को सब्सटीट्यूशन बाय इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है उसको। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो है ट्यूशन बिल नहीं होता जाहिर बात है। उसके बाद ड्राइव इंस्ट्रूमेंट इनमें से क्या है गेट्स इट वैल्यू एंड पे ऑफ फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। वो हासिल करता है उसकी वैल्यू और पे ऑफ जो है परफॉर्मेंस से अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की। और उसके बाद आया था हमारे पास के फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो कि फंड हासिल करता है लार्जली थ्रू प्रीमियम पेमेंट्स एंड यूजेस दोज फंड्स टू परचेज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड मॉर्गेजेस। सो वो कौन सा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। उसके बाद आया था फिर के विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइमरीली तौर पर यूज़ नहीं किया जाता स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर वो आ जाता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसके बाद आया था फिर हमारे पास के इनमें से कौन सी जो है मार्केट अलाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट अलाउड नेटवर्क्स ऑफ डीलर्स जो कि करेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर वो है नस्दक। और उसके बाद आता है फिर कि रिस्क शेयरिंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। रिस्क शेयरिंग जो है वो इनमें से किसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है बॉन्ड्स की। और उसके बाद ये कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $200 एट 5% पर ईयर इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज। अब जब 5% इजाफा हो रहा है तो जो $200 है एट द एंड ऑफ ईयर वो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा 210। उसके बाद ये व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $1000 इन 5 ईयर एट 5% इंटरेस्ट रेट। सो ये होगी 1276.28 हो जाएगी जो फ्यूचर वैल्यू होगी $1000 की 5 ईयर के अंदर अगर 5% इंटरेस्ट रेट हो रहा है चार्ज। उसके बाद ये कि इफ अ बॉन्ड सेल्स एट अ प्रीमियम वेयर अ प्राइस एक्सीड्स फेस वैल्यू देन वी वुड एक्सपेक्ट टू सी। अगर बॉन्ड जो है उसको बेचा जाता है फिर प्रीमियम के ऊपर जहाँ पर प्राइस एक्सीड कर जाती है फेस वैल्यू तो हम एक्सपेक्ट करेंगे क्या देखना है मार्केट इंटरेस्ट रेट बिलो दी कूपन रेट। हम देखेंगे क्या मार्केट इंटरेस्ट रेट बिलो दी कूपन रेट। हम देखेंगे मार्केट इंटरेस्ट रेट बिलो दी कूपन रेट यानी कि उसके नीचे। उसके बाद डैश मेजर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट आउटकम इन एनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। इनमें से कौन सा मेजर करता है प्रोबेबिलिटी वर्स्ट आउटकम की किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में वो है वैल्यू एट रिस्क है। और उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल अमंग अस आर हमारे दरमियान ज़्यादातर लोग क्या होते हैं रिस्क एवर्स होते हैं। और उसके बाद ये कि द रिस्क प्रीमियम फॉर एन इन्वेस्टमेंट। रिस्क प्रीमियम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इनमें से क्या करता है वो करता है इंक्रीजेज विद रिस्क। वो इंक्रीज होता है रिस्क के साथ। उसके बाद ये कि वैन द ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डज पोअरली ड्यू टू अ रिसेशन इन एन इकोनॉमी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जब होता है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पोअरली तौर पे करती है रिसेशन की वजह से इकोनॉमी में। सो ये एग्जाम्पल एक इसकी सिस्टमेटिक रिस्क की एक एग्जाम्पल होती है। और उसके बाद ये कि इफ़ YTM इज़ लेस देन द कूपन रेट। YTM जो है वो कूपन रेट से कम है सो द प्राइस ऑफ बॉन्ड वो क्या है ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू से ज़्यादा है। और उसके बाद ये कि द रिटर्न ऑफ ऑन द बॉन्ड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। रिटर्न ऑन बॉन्ड इनमें से किसके बराबर होता है वो है कूपन रेट प्लस रेट ऑफ कैपिटल गेन। कूपन रेट में जब हम ऐड कर देंगे रेट ऑफ कैपिटल गेंस को। और उसके बाद ये कि फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग्स शोज हाईएस्ट क्वालिटी एंड हाईएस्ट क्रेडिट वर्थिनेस। इनमें से कौन सी रेटिंग शो करती है हाईएस्ट क्वालिटी भी और हाईएस्ट क्रेडिट वर्थिनेस। द आंसर इज AAA। उसके बाद ये कि अच्छा ये जो है इनकम्प्लीट है यहाँ पर इसलिए। उसके बाद ये कि मिस्टर अली हैज़ अ बॉन्ड। अब एक केस स्टडी नुमा टाइप है कि मिस्टर अली के पास जो बॉन्ड है विच इज़ इशूड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो कि लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इशू किया गया है। सो विच इज़ नॉट ट्रू फॉर दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो ये कि ही फेसेस टैक्स इफेक्ट ऑन रिटर्न ऑन बॉन्ड। वो जो है टैक्स इफेक्ट्स जो है वो फेस करता है
जो रिटर्न ऑन बॉन्ड है उसके ऊपर। और उसके बाद ये कि फिर एन इंडेक्स नंबर इज़ अवेलेबल टूल, बिकॉज एक इंडेक्स नंबर अवेलेबल टूल है इनमें से किसकी वजह से, एंड द इंडेक्स प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल मेजरमेंट, क्योंकि इंडेक्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है मीनिंगफुल मेजरमेंट स्केल टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंजेस। और उसके बाद ये कि कंसिडर अ गेम को एक कंसिडर करें विच इन्वॉल्व द रोलिंग ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ऐसा गेम जाहिर बात है जो हमारे यहाँ खेला जाता है जिसमें डाइस का यूज़ होता है, जिसमें क्या होता है, रोल किया जाता है पेयर ऑफ डाइस। द विनर इज इंडिविजुअल हु कॉल्स आउट करेक्टली एंड द लूजर ऑब्वियसली कॉल्ड आउटकम रॉन्ग। द थ्योरी ऑफ एफिशिएंट मार्केट वुड से, अब इसके मुताबिक क्या है कि द की इंफॉर्मेशन इज टू नो the probabilities of the outcome and expected pay। सो की इन्फॉर्मेशन ये कि जाना जाए प्रोबेबिलिटीज़ जो आउटकम की और जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है उसको। उसके बाद कि वन प्राइस स्टॉक प्राइजेस रिफ्लेक्ट फंडामेंटल वैल्यूज, जब स्टॉक प्राइजेस रिफ्लेक्ट करते हैं फंडामेंटल वैल्यूज तो क्या है, दी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी मोर एफिशिएंट, जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है ज़्यादा एफिशिएंट होगी। उसके बाद इफ इन्फॉर्मेशन इन अ फाइनेंशियल मार्केट इज एसिमेट्रिक, दिस मीन्स इन्फॉर्मेशन अगर फाइनेंशियल मार्केट में एसिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या आता है कि बोरोवर्स वुड हैव मोर इन्फॉर्मेशन देन लेंडर, बोरोवर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है लेंडर्स के मुकाबले में। उसके बाद ये कि often a bank will require a loan officer to make personal visits on customers with loan outstanding, this is encouraged because अक्सर एक बैंक जो है वो उसको रिक्वायर करता है कि एक लोन ऑफिसर जो पर्सनल विजिट करे कस्टमर को लोन आउटस्टैंडिंग के साथ, ये इनकरेज किया जाता है। इनमें से किसकी ऐसे, दिस इज एन इफेक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक। अब ये एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक है एंड शुड रिड्यूस मॉरल हैजार्ड। और उसके बाद ये कि फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू ट्रांसफर विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हुए ट्रांसफर किया जाता है इनमें से किसको, बोथ रिस्क एंड रिसोर्सेज दोनों को। और उसके बाद ये कि मनी वंस कंसिस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन विच वर इवेंचुअली रिप्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम देखते हैं कि पुराने दौर से, कदीम ज़माने से गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो है वो चलते आ रहे थे, तकरीबन 2500 साल पहले जो है वो इसकी ईजाद हुई थी कॉइन्स की। तो तब से लेकर हम ख़ास तौर पे स्पेशली पिछली सदी तक भी हम देखते हैं, लेकिन पिछली सदी में स्पेशली ये हुआ कि रिप्लेस कर दिया गया जो है इन तमाम चीज़ों को, किससे रिप्लेस किया गया, पेपर मनी से जो है। अब जो है वो कागज़ के, ज़ाहिर बात है हमारे पास एक तरह से नोट मौजूद है, कागज़ के टुकड़े भी लोग कहते हैं इनको, क्योंकि ये सिर्फ एक्सेप्टेबल इस वजह से है कि सेंट्रल बैंक इनको ज़ाहिर बात है एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज इनकी खुद से कोई वैल्यू नहीं होती। सो पेपर मनी इज़ द आंसर। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर इवॉल्व जस्ट एज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इवॉल्व हुए हैं बिल्कुल किस तरीके से जैसे कि करेंसी है। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास प्राइस ऑफ 100 गुड्स अंडर द बार्टर सिस्टम वुड बी, 100 गुड्स की जो प्राइस है बार्टर सिस्टम के अंदर, इनमें से क्या होगी, द आंसर इज 4950। और उसके बाद ये कि फिर वेल्थ कैन बी हेल्ड in the number of other forms but we used to hold money because of which one of the following reason। सो एक ये भी वजह है हेल्ड करने की, हम जो है वो पैसे को रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लिक्विड होता है इस वजह से। उसके बाद ये कि रिस्क शेयरिंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रिस्क शेयरिंग इनमें से किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, वो है बॉन्ड्स। और उसके बाद ये कि डैश इज द टोटल वैल्यूज ऑफ पेमेंट दैट इज प्रॉमिस टू बी मेड इन द फ्यूचर, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद आज की वैल्यू होती है पेमेंट की जिसको प्रॉमिस किया जाता है कि फ्यूचर में की जाएगी, वो होती है प्रेजेंट वैल्यू। और उसके बाद है फिर हमारे पास के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर, इनमें से कौन सा प्रोसीजर होता है वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का, वो होता है डिस्काउंटिंग होता है। और उसके बाद ये कि अस्मा डिपॉजिट्स फंड इन अ CD account or at her bank, the CD annual interest of 4%, or if Asma leaves the fund in the CD account for entire 2 year, she will have 1081.60। what amount is Asma depositing? असमा ने जो है वो डिपॉजिट किया फंड जो है CD अकाउंट के अंदर और अपने बैंक में, और जो अकाउंट है उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट 4%। और अगर असमा ने जो वो फंड्स को छोड़ दिया ऐसे ही अकाउंट के अंदर पूरे 2 साल के लिए, सो उसके पास जो होंगे अमाउंट वो होगा 1081.60 का। सो क्या अमाउंट वो डिपॉजिट कर रही है, द आंसर इज़ $1000। $1000 ये केस स्टडी नुमा क्वेश्चन था। उसके बाद यू रिसीव अ चेक, आप रिसीव करते हैं एक चेक जो है फॉर $500, $500 के लिए 3 years फ्रॉम द टुडे, 3 years जो है आज। और द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 5, जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है $500 की, उनमें से क्या है, अब उसके लिए फार्मूला है 500 डिवाइडेड बाय 1 + i एंड द पावर इज
क्यूब आ जाएगी जिसको 3 पावर कहते हैं। उसके बाद द वेरिएंस इज जनरली लेस देन यूजफुल द is generally useful than the standard deviation on which of the following reason variance generally कम यूजफुल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के मुकाबले में। इनमें से किस रीज़न की वजह से? वो ये कि वेरिएंस isn't calculated in the same unit as payoff where standard deviation is। उसके बाद फिर के बॉन्ड रेटिंग ऑफ अ सिक्योरिटी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड रेटिंग जो एक सिक्योरिटी की उससे मुराद इनमें से क्या है? वो है द लाइकलीहुड ऑफ लैंडर और बोरोअर विल बी रिपेड बाय द बोरोअर और इशूअर। और उसके बाद फिर आया था कि डैश आर एन असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ कॉर्पोरेट इशूअर। इनमें से डैश जो है वो असेसमेंट होती है क्रेडिट वर्थनेस जो है वो कॉर्पोरेट इशूअर की, वो है बॉन्ड रेटिंग्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होता है फॉर द रिलेशनशिप के लिए बिटवीन यील्ड ऑफ टैक्सेबल एंड टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड। यील्ड ऑफ टैक्सेबल और जो टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड है वो है हायर द टैक्स रेट वाइडर द गैप बिटवीन यील्ड ऑफ टैक्सेबल एंड टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड। सो फर्स्ट वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि इफ़ द टैक्स रेट इज़ हायर, अगर टैक्स रेट हायर होता है दैन गैप के मुकाबले में बिटवीन यील्ड ऑन टैक्सेबल एंड टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड, तो क्या होगा कि वाइडर होगा। और उसके बाद ये कि द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी सजेस्ट दैट यील्ड कर्व्स शुड यूजुअली बी। लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी बताती है कि जो यील्ड कर्व है यूजुअली तौर पे वो क्या होना चाहिए? अप स्लोपिंग होना चाहिए। और उसके बाद ये कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, बाकी चीज़ें बरकरार रहें, एक सी रहें। द लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट, लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी बेस करती है आइडिया के ऊपर कि क्या? वो ये करती है कि इन्वेस्टर प्रेफर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज अस टू बाय एंड सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्विकली एंड चीपली। इनमें से कौन सा हमें अलाउ करता है कि बाय करें सेल करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्विकली भी और चीपली भी? वो है फाइनेंशियल मार्केट। और उसके बाद आया था फिर हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनमें से कौन सा नहीं है? सिक्योरिटीज फर्म नहीं है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टेक डायरेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर एंड गिव्स लोन्स टू कस्टमर डायरेक्टली। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर से भी लेता है और लोन देता है कस्टमर को डायरेक्टली? द आंसर इज सुनेरी बैंक। और उसके बाद ये कि इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र द मोस्ट कॉमन मेथड इज़ टू सेंड मनी थ्रू अ सिस्टम मेंटेन बाय फेडरल रिजर्व कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के अंदर जो मोस्ट कॉमन मेथड है सेंड करने का पैसे को, एक सिस्टम जिसको मेंटेन किया फेडरल रिजर्व में कहलाया जाता है, क्या? फेड वायर कहलाया जाता है। और उसके बाद है फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इनमें से क्या है? वो है इंक्रीज्ड मनी सप्लाई में इजाफा हो जाना। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस के लिए इनमें से क्या ट्रू है? वो है इंडिविजुअल और फर्म बोरो डायरेक्टली फ्रॉम दी सेवर। और उसके बाद आया था फिर के यू रिसीव अ चेक फॉर $100 2 years फ्रॉम टुडे द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस। अब जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू है आप 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो वो जो है इसमें क्या होगा कि 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई एंड द पावर इज 2। यहाँ पर 2 है क्योंकि 2 साल की बात हो रही है इस वजह से। और उसके बाद ये कि फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फिशर्स इक्वेशन। फिशर इक्वेशन इनमें से किसको कौन सा रिप्रेजेंट करता फार्मूला? वो है नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बराबर होता है कि रियल इंटरेस्ट रेट में जब इन्फ्लेशन जो है वो मिल जाता है, यानी कि महंगाई भी शामिल होती है उसमें, महंगाई भी। उसके बाद ये व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। डिफरेंस क्या होगा? रियल और जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो है द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और उसके बाद आया था फिर के सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल होना चाहिए, इनमें से किसके? वो है 1। और उसके बाद ये कि द कूपन रेट ऑफ अ बॉन्ड, कूपन रेट जो बॉन्ड का वो क्या है? कुड नॉट बी कैलकुलेटेड बाय जीरो कूपन बॉन्ड। और उसके बाद ये कि फिर विच करंट यील्ड डिड नॉट मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, वो मेजर नहीं करती इनमें से किसको? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद ये क्या? एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन शिफ्ट द बॉन्ड सप्लाई टू द। इंक्रीज होना है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, वो बॉन्ड सप्लाई को शिफ्ट करता है किसकी तरफ? राइट की तरफ शिफ्ट करता है। उसके बाद ये कि द लोएस्ट रेटिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड असाइंड बाय मूडीज इज। जो लोएस्ट रेटिंग होती है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड जिसको असाइन किया मूडी, वो इनमें से क्या है? वो है BAA, और वो ए जो है वो स्मॉल है। उसके बाद कि इन दी लॉन्ग रन द यील्ड कर्व टेंड्स टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग रन के अंदर जो यील्ड कर्व है वो इनमें से क्या है? वो है अपवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद ये क्या? बैंक कैन यूजुअली ऑफर अ सेवर हायर रिटर्न सेम रिस्क बिकॉज। एक बैंक जो है यूजुअली तौर पे ऑफर कर सकता है सेवर को हायर रिटर्न सेम रिस्क के लिए, बिकॉज किसकी वजह? इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी अप्लाइड बाय द बैंक इन इट्स परचेज ऑफ एसेट्स। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अप्लाई किया जा सकता है बैंक की तरफ से उसकी जो परचेज ऑफ एसेट्स हैं उसके अंदर।
अब ये कि इफ़ इन्फॉर्मेशन इज़ ना फाइनेंशियल मार्केट इज़ एसिमेट्रिक, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एसिमेट्रिक अगर है, इसका मतलब क्या होगा कि बोरोअर्स वुड हैव मोर इन्फॉर्मेशन दैन लेंडर, बोरोअर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी लेंडर्स के मुकाबले में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।